आप सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज लेसन फर्स्ट कबीर। कबीर जी के जन्म 1398 में काशी में हुआ था। 1518 के आसपास ये मगहर में इनके देहांत हो गए थे। कबीर जी की विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, परंतु ये सत्संग में रह के बहुत ही अनुभव किए थे, बहुत ही ज्ञान प्राप्त किए थे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर पंथ में उनकी रचनाएं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कबीर जी के कुछ रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार निर्भीक सिद्ध गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किए थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम तथा ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध में अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुए थे। कबीर जी ने भाषा की सहजता में उनकी काव्यात्मकता की शक्ति दी है। कबीर जी कहते हैं कि जो संत कहाँ है। संत को भजने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कबीर जी कहते हैं वे दीन दुखियों में हैं, अनाथों बच्चों में हैं, जो हम उनके सेवा करें। कबीर जी के कहने के अनुसार वे दिखाए हैं आचार्य विनोबा भावे दिए हैं। नर नारायण स्वरूप है सारी दुनियाएं में परमेश्वर भरा है। ये दुनिया, ये संसार जो है, इसमें सारा परमेश्वर ही है। नर और नारायण के स्वरूप जैसे आत्मा हर मनुष्य के पास रहते हैं, जो कि अजर अमर रहते हैं। परमात्मा एक रहते हैं, इसलिए यहाँ पे नर नारायण के स्वरूप दिए हैं। परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मान के गरीबों बच्चों को, अनाथों बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। परमेश्वर की पूजा यानी दीन दुखियों, जनों की, जनता की सेवा करना है। कबीर जी कहते हैं यहाँ पे सखिया में, जो बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं और लिखे हुए हैं दोहा। जो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीर जी कहते हैं जिस तरह के मान सरोवर सखियाँ को छोड़कर हंस कहीं नहीं जाते हैं, उसी तरह संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं, अपने भक्ति में। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत होई। ईश्वर की भक्ति करने वाले दूसरे भक्त से मिलकर खुश हो जाते हैं। अगर एक संत रहते हैं तो दूसरे संत से मिलकर वे खुश होते हैं। ऐसे संयोग से चारों दिशाएं क्या होती है, जो पवित्र हो जाती है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर संत को संत मिल गया तो क्या होता है, सब वृक्ष भी जो रहता है सो अमृत हो जाता है। यानी चारों दिशाएं संत से मिलकर पवित्र हो जाती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। कबीर जी कहते हैं कि यह संसार ईश्वर का ज्ञान है, सहज है। भक्ति में लीन रहने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सच्चा ज्ञानी
संत वही है जो तर्क वितर्क और किसी लड़ाई झगड़े में न पड़कर भगवान के भजन करता रहता है, दूसरे के बात पे नहीं ध्यान देके अपना ईश्वर के प्रति ध्यान देते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सूजान। जो सच्चा इंसान है, जो वे सब कुछ छोड़कर अपने सब भुला के निर्विघ्न होकर अपने हरि को भजते हैं, सोई संत होता है, वे संत कहलाते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं जो मनुष्य की सच्चा इंसान वही है जो धार्मिक भेदभाव को नहीं मानता है और सभी जातियों का सम्मान करता है। कबीर जी के कहने के अनुसार हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुसलमान मस्जिद में मानते हैं। भेदभाव को छोड़कर काशी और काबा सब एक ही हैं, सब एक हो जाएंगे। दोनों की उपासना की जा सकती है। काबा फिरी काशी भया रहमा भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जिम। यानी काशी और काबा दोनों ही राम और रहीम है। हम दोनों का पूजा करते हैं, दोनों एक कबीर में बैठते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश श्रृंग भिंग साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचे नहीं हो जाते हैं। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल के कारण नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। हम ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि हम अपना कर्म ऊंचा करें। अब देखिए कबीर जी यहाँ पे बताए हैं शपथ पद। अब शपथ पद में क्या है? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, तो मैं तो तेरे पास में। मैं ना देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग्य में। खोजी होय तो तूर ते मिलहो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधु सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न किसी क्रिया कर्म में है और न योग साधना में। वह तो हर प्राणी के हर सांस में समाया हुआ है। पल भर में, हम पल भर में ही ईश्वर को अगर तलाश करने जाएंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो हर आदमी के सांसों में है। हर आदमी के सांस में, आत्मा में ईश्वर हैं। संतो भाए आए ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की दुबे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी पड़े घर उबरी, कुबद का भांडा फूटा। जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया की निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीठ जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीर जी कहते हैं जब ज्ञान की ज्योति आंधी के रूप में आए तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, माया मोह के बंधन छूट जाते हैं। बुरे विचार जैसे तृष्णा कुबुद्धि दुविधा आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
ईश्वर का बोध होने पर अंतर्धन प्रेम से भर जाता है। अंतर्मन यानी मेरे आत्मा में प्रेम भर जाता है और मेरा अज्ञान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।